नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कक्षा 12 क्लास 12th में जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन बिलियन, तो उसको समझाने के लिए आए हुए हैं। आइए देखिए बिलियन। तो सबसे पहले बिलियन की डेफिनेशन परिभाषा समझते हैं कि आखिर है क्या। तो बिलियन की परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक, बिलियन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल शरबत। एग्जाम्पल क्या हो गया? बिलियन का उदाहरण क्या हो गया? शरबत। अब आप देखेंगे कि शरबत में पानी होता है प्लस चीनी होती है। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पानी। तो इसको क्या बोलेंगे आप? विलायक। और चीनी क्या हो गई? विलेय। पानी में चीनी क्या हो जाती है? विलेय हो जाती है, घुल जाती है, इसलिए चीनी क्या हो गई? विलेय। और जो शरबत बन गया इसको क्या बोलेंगे आप? विलयन। सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो गया? शरबत। तो शरबत एक विलयन है जिसमें पानी विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है। ये आपकी विलयन की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं और कैसे आपको समझना है? तो देखिए, पहली भार प्रतिशतता। ठीक है, भार प्रतिशतता। दूसरी आयतन प्रतिशतता। और तीसरी प्रतिशतता। अब देखिए, तीनों को आपको समझाते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिएगा, भार प्रतिशतता में प्रतिशत है मतलब 100, भार ग्राम। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सूत्र भार प्रतिशतता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। ये आपका सूत्र हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई कहे 10%
भारानुसार NaCl, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए प्रतिशत लगा है तो प्रतिशतता होगा, और भार लिखा हुआ है तो भार के अनुसार, तो भार प्रतिशतता, यहां से पता चल गया कि हाँ ये भार प्रतिशतता की बात कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिशत मतलब 100 का अर्थ है कि प्रतिशत मतलब 100 ग्राम बिलियन में ये 10 संख्या लिखी है, 10 ग्राम क्या उपस्थित है? NaCl, और NaCl है क्या? ये आपका बिलियन NaCl है, और शेष कितना बचा भाई? 100 बिलियन हो गया और बिलियन कितना हो गया? 10, तो शेष कितना बचा? 100 माइनस 10 मतलब 80, सॉरी 100 में से 10 घटाइए, कितना बचा? 90 ग्राम क्या है आपका? विलायक। ठीक है, 100 बिलियन था, 10 विलय हुआ तो बचा क्या आपके पास? विलायक। तो 100 में से 10 घटा दिया तो कितना बचा? 90 ग्राम क्या होगा? विलायक। ये पहली परिभाषा भार प्रतिशतता के बारे में आपको समझ में आई। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं, ये सूत्र हो गया। और अगर ये पूछे कि इसका क्या मतलब हुआ, तो 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम क्या है? NaCl, बचा क्या? विलायक। ठीक है, अब देखिए आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता में आयतन आ गया, और आयतन अगर आ गया तो आयतन में क्या आता है? मिलीलीटर। यहाँ ग्राम की जगह क्या लगा दीजिए? मिलीलीटर, वही परिभाषा है बिल्कुल। और यहाँ ग्राम की जगह यहाँ पे भी मिलीलीटर। भार प्रतिशतता ना कह के आप क्या कहेंगे? आप आयतन प्रतिशतता। परिभाषा तो वही हो गई, फॉर्मूला भी विलय का क्या होगा? यहाँ पे मिलीलीटर में आयतन, और बिलियन का मिलीलीटर में आयतन गुणा 100। ठीक है, इसी प्रकार एग्जाम्पल अगर देखें आप, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए कहा जाए 20% आयतानुसार H2SO4 का अर्थ क्या? अर्थ है कि, तो आपने देखा प्रतिशत लगा है, आयतन लिखा है, आयतन के अनुसार मतलब आयतन प्रतिशतता हो गई, और आयतन है तो फिर मिलीलीटर आएगा, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, तो 100 मिलीलीटर तो हो गया आपका बिलियन में 20 मिलीलीटर क्या हो गया? पदार्थ हो गया, विलय हो गया, H2SO4 उपस्थित है, और शेष कितना बचा? शेष भाई 100 में से 20 घटा देंगे, 80 ml क्या हो गया? विलायक। तो बिलियन भी पता चल गया, विलय भी पता चल गया, और विलायक भी पता चल गया। ये दूसरा हो गया आयतन प्रतिशतता। अब तीसरा देखिए प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता प्रतिशतता में 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को बिलियन की प्रतिशतता कहते हैं।
मतलब प्रति सत्ता में ml 100 मिलीलीटर क्या है, बिलियन है, और विलेय की मात्रा काय में होगी, ग्राम में। विलेय की मात्रा काय में होगी, ग्राम में। सूत्र अगर देखें प्रति सत्ता बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, क्योंकि बिलियन काय में है, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में आयतन, परसेंटेज 100 का गुना। ये सूत्र हो गया। अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कह दिया 98% H2SO4 का अर्थ है कि, अब आप देखिए केवल प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है। अगर भारानुसार लिखा होता तो भार प्रतिशतता कहलाता, अगर आयतानुसार लिखा होता तो आयतन प्रतिशतता कहलाता। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो क्या है, केवल प्रतिशतता। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 क्या होगा, बिलियन, 100 क्या होगा आपका, बिलियन। अब अगर आपको कन्फर्म है कि यहाँ मिलीलीटर लगाना है तो लगा दीजिए, क्योंकि इसकी परिभाषा में मिलीलीटर भी आता है और ग्राम भी आता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, समझ में ना आए कि यहाँ ml लगाना था कि ग्राम लगाना था, भूल गए, तो आप इसमें उदाहरण याद रखिएगा, प्रतिशतता में शरबत, और जब आप शरबत को देखते हैं, शरबत को, तो जो शरबत है ये क्या है, शरबत बिलियन है, और शरबत ग्राम में होगा कि मिलीलीटर में होगा, मिलीलीटर में होगा पक्का। भाई शरबत क्या है आपका, बिलियन है, तो शरबत को अगर देखेंगे आप तो ये किस में होगा, मिलीलीटर में होगा, तो 100 मिलीलीटर हो गया बिलियन। अच्छा, फिर इसके बाद H2SO4 है या चीनी है या नमक है, तो ये क्या कहलाएगा, विलेय। तो अगर आपने शरबत बनाते समय इसमें चीनी मिलाई होगी तो चीनी क्या होगी, विलेय। तो इसको आपने मिलीलीटर में मिलाया होगा कि ग्राम में, ग्राम में मिलाया होगा। तो अगर कभी भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप शरबत वाले एग्जाम्पल को याद रखें, और शरबत में देखें कि शरबत बिलियन होता है तो शरबत ग्राम में आएगा कि मिलीलीटर में आएगा। तो शरबत को जो आप नापेंगे तो वो तो मिलीलीटर में नापेंगे, उसमें जो शक्कर मिलाई होगी वो मिलीलीटर में थोड़ी, ग्राम में मिलाई होगी। तो पता चल गया कि 100 मिलीलीटर क्या है, बिलियन में 98 ग्राम H2SO4 है, और शेष विलायक होगा। शेष क्या होगा, विलायक होगा। अब आप सोचें कि शेष घटा दीजिए, 2 बचा घटाने से, तो घटा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसका मात्रक क्या है, मिलीलीटर, और इसका मात्रक क्या है, ग्राम। तो घटाने से घटाएंगे तो, लेकिन पहले इनके मात्रक एक जैसे कर लेंगे, इसके बाद आप घटाएंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, विलायक। तो यहाँ हमने घटा के नहीं बताया, केवल ये बता दिया कि शेष क्या बचेगा, विलायक। बात क्लियर हो गई। क्यों नहीं घटाया, क्योंकि इसका मात्रक मिलीलीटर में है, इसका मात्रक ग्राम में है। या तो इसको ग्राम में बदल लो तो दोनों ग्राम में हो जाएंगे, घटा दीजिए, या इसको मिलीलीटर में बदल लो, घटा दीजिए दोनों को। अब आप सोचें कैसे बदल लेंगे, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, इससे एक दूसरे में द्रव्यमान को आयतन में या आयतन को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिशतता। इसके बाद देखिए नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, मोलरता, मोलरता, मोलैरिटी, मोललता, मोलैलिटी। ठीक है, नॉर्मलता को समझते हैं। नॉर्मलता की परिभाषा कहती है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, पदार्थ,
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को प्रदर्शित कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। मोलरता को कैपिटल एम से, मोललता को स्मॉल एम से। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? नॉर्मलता बराबर पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। देखिए परिभाषा भी सरल है, सूत्र भी उसका सरल है। परिभाषा क्या कहती है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऊपर आ गया और आयतन काय में आ गया? बिलियन का लीटर में आयतन नीचे आ गया। बिलियन का लीटर में आयतन कहाँ गया? नीचे आ गया। ठीक है, एक सूत्र और होता है नॉर्मलता का। क्या? नॉर्मलता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे ये जो तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसका मतलब क्या होता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब होता है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो ये हो गया ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार गुणा, ये तो ज्यों का त्यों आएगा, बिलियन का लीटर में आयतन। लीटर में आयतन। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब मोलरता को सुनिए। मोलरता की परिभाषा इसी नॉर्मलता से आप याद रखें। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, इसमें भी बोलिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, विलेय का हो या पदार्थ का हो, यहां तक तो कॉमन है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ में, ये क्या लिखा? मोल। तो पदार्थ में मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ में किसकी संख्या? मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सूत्र देखिए, मोलरता बराबर पदार्थ में मोलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। क्लियर हुआ? अब ये जो मोलों की संख्या होता है, मोलों की संख्या, इसका सूत्र अगर मोलों की संख्या ना लिखना तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? W/M, मतलब ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। जैसे इसका क्या था? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। इसी प्रकार मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, तो अगला सूत्र बन जाएगा इसी से, मोलरता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा, नीचे वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा, बिलियन का लीटर में आयतन। क्लियर हुआ? लास्ट इसको देखिए, मोललता। मोललता में भी मोल लिखा हुआ है, तो मोलों की संख्या तो इसमें भी कहना पड़ेगा। लेकिन इन सब में क्या था? 1 लीटर बिलियन। लेकिन यहां क्या है? यहां है 1 किलोग्राम विलायक। यहां इतना परिवर्तन है बस। क्या? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ में मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ में मोलों की संख्या
को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मोललता बराबर पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार, ये सूत्र हो जाएगा। और आपको पता है मोलों की संख्या की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, यहां लिख दीजिए। तो क्या हो गया, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का किलोग्राम में भार, ये आपका मोललता हो गया। तो साथियों, आपको हमने भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता, ये आज के वीडियो में आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे जो पढ़ेंगे उसको आपको समझाया जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको अगर समझ में आया हो, आपको लाभ पहुंचे, तो आप भी शेयर करके अन्य विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।